आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स अपना चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। वो वाला चैप्टर अपना फिनिश्ड है। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। जो इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका रहेगा, सबसे पहले हम अल्कोहल्स पढ़ेंगे। अल्कोहल्स के अंदर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और उसके बाद अल्कोहल्स के केमिकल रिएक्शंस। सेम फिर फिनॉल्स, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और फिर फिनॉल्स के केमिकल रिएक्शंस, और लास्टली ईथर्स, ईथर्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिर उसके केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसपे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है, स्पेशली जेई वाले बच्चे, जो नीट वाले बच्चे जिन्होंने कंपटीशन का एग्जाम देना है, नॉट जस्ट बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनको ध्यान रखना है। जब भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ाऊंगी तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ समझाऊंगी। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 4 कंपाउंड्स दे रखे होंगे और उनको आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसके अंदर साथ साथ जैसे अभी भी जो है हर क्लास में थोड़ा थोड़ा माइनस आई, माइनस एम, प्लस आई, प्लस एम, वो सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, और ज्यादा उसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। चलो बच्चों, आज का चैप्टर हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में क्या होता है, जो भी हमारा अल्केन हो, कोई भी हमारा अल्केन हो, उसमें से हम लोग हाइड्रोजन हटाते हैं और हाइड्रोजन रिमूव कर कर उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देते हैं। आयुपिक नेम भी उसी बेसिस पर बन जाता है। जैसे अगर हमारे पास है मीथेन, उसमें से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो बन गया ये विच इज मिथाइल, और उसके अंदर आप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो तो बन जाता है मीथेनॉल। इसको हम दो तरीके से नाम बोल सकते हैं, एक है मिथाइल अल्कोहल या फिर मीथेनॉल। बोथ द नेम्स आर करेक्ट, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये कॉमन नेम है, ये आयुपिक नेम है, तो ऑफ कोर्स आयुपिक नेम पता होना चाहिए। लेकिन जब भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना, तो कॉमन नेम भी याद रखो, क्योंकि वो भी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक कार्बेनॉल सिस्टम भी होता है कि सी से जो ओएच जुड़ा है उसको कार्बेनॉल, मिथाइल अल्कोहल ये, और एक कार्बेनॉल सिस्टम भी है। कॉमन नेम, आयुपिक नेम और एक कार्बेनॉल वाला सिस्टम था। मैं एक और एग्जांपल से समझा रही हूँ बच्चों। सबसे पहले थोड़े से जो है आयुपिक नॉमेनक्लेचर की भी प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं, ठीक है। जैसे अब ये है अपना, आप इसका क्लियरली बता सकते हो। एक हो गया इथाइल अल्कोहल, इसके जो नेम्स है इथाइल अल्कोहल, दूसरा है इथेनॉल जो कि कॉमन आयुपिक नेम है, तीसरा है ये, इतने को कार्बेनॉल रखो, इस कार्बेनॉल से एक मिथाइल अटैच्ड है तो आप बोल दोगे मिथाइल कार्बेनॉल। क्या सबको ये वाली बात समझ में आई? इधर अल्कोहल के अंदर जो O है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp3 मतलब इस कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक इधर वाले कार्बन से, 2 हाइड्रोजन से और एक इधर OH से। अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें जिसको जो चीज नोट डाउन करने वो नोट डाउन कर लो प्लीज। मेरा क्वेश्चन तब तक ये वाला है बच्चों, आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अगर हमारे पास सिंपली कोई अल्कोहल है तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्योंकि अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं इस कार्बन की और इस ऑक्सीजन की। इन दोनों की मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ। पहले बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों? sp। ऑक्सीजन की लोन पेयर्स बनाओ। एक ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होता है 8
8 का मतलब हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2,6, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी बताओ हाइब्रिडाइजेशन, अब क्लियरली सही बता पाओगे? अरे अब तो सही बता दो। 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा, 2 2 4, कितना हो गया? sp3। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सिमिलरली ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन इज फिक्स्ड, वो भी sp3 है। इधर अगर हम ऐसे कोई एलिफैटिक वाले अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ूं, कुछ पूछना है बच्चों? नो मैम। अभी तक सब क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं साथ साथ इसके क्वेश्चंस। अच्छा, और ये इधर फिनॉल बता दो। फिनॉल इज दिस, इसको कहते हैं बच्चों फिनॉल। ठीक है, और ये आईयूपीएक कॉमन नेम दोनों में एक्सेप्टेड है, दोनों में फिनॉल ही यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज इधर, इधर ये ऑक्सीजन की तो sp3 ही है, लेकिन इस वाले कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, इधर ऐसे करके है, तो इस कार्बन की sp2 हो गई। फिनॉल्स, एक ही वाला क्वेश्चन आ रखा है कभी, पता नहीं कौन से साल में आया है ये वाली चीज। फिनॉल्स आर नॉट अल्कोहल्स। ठीक है, फिनॉल्स और अल्कोहल्स नहीं होते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा ट्रू फॉल्स करके कुछ। फिनॉल्स आर नॉट अल्कोहल्स, फिनॉल्स की प्रॉपर्टी अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी से कंप्लीटली डिफरेंट होती है। पहली चीज, फिनॉल्स अलग है, अल्कोहल्स अलग है, दोनों में OH OH ही है कॉमन। ये देख के बच्चों को लगता है कि फिनॉल्स और अल्कोहल्स वो सेम है, नहीं। फिनॉल्स आर नॉट अल्कोहल्स, फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज अल्कोहल से बिल्कुल अलग होती हैं, पहली चीज। और आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अल्कोहल्स को हम अलग पढ़ते हैं, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस अलग पढ़ते हैं, फिनॉल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस अलग से पढ़ते हैं। तो फिनॉल्स और अल्कोहल्स कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, फिनॉल्स को हम अलग से पढ़ेंगे। अब मैं थोड़े से आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, और उसी के साथ साथ ना क्लासिफिकेशन। अगर आप लोग को याद हो, हैलो एल्केन्स वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था, तो वहां पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पढ़ा था, उसी के साथ अलाइलिक और विनाइलिक वाली चीज समझी थी, बेंजाइल क्लोराइड, वो सारी चीजें समझी थी। तो वही वाली क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आईयूपीएक नेम और कॉमन नेम दोनों बताऊंगी, और हो सके तो कॉमन आईयूपीएक नेम तो लॉजिक से निकालना होता है, तो वो आप लोग निकाल सकते हो। कॉमन नेम ना याद करना शुरू कर दो, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर कॉमन नेम ही दे रखा होता है ऑप्शंस के अंदर, तो इसलिए हमको कॉमन नेम आना चाहिए। ठीक है, सो कॉमन नेम को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना कि कॉमन नेम तो जरूरत नहीं है। चलो हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। पहले अल्कोहल्स की पढ़ते हैं और फिर फिनॉल्स की पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है एक तरीका है क्लासिफाई करने का, एलिफैटिक और एरोमेटिक। ठीक है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक मतलब ओपन चेन वाले जो होते हैं, CH3OH, मिथेनॉल, इसका दोबारा से नाम नहीं लिख रही हूँ, इथेनॉल, एक ये है, और जल्दी से बच्चों नाम बता दो, वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। ये आप दोनों, ये वाले आपको ऑलरेडी आते हैं, प्रीटी श्योर। नंबर 3 के जो दोनों कंपाउंड्स लिखे उनके नाम बता दो प्लीज। पहले वाले का नाम मेथेनॉल, दूसरे का नाम एथेनॉल, तीसरे वाले का नाम प्रोपेनॉल, चौथे वाले का नाम मेथाप्रोप, तीसरे वाले का फिर से बोलना। तीसरे वाले का प्रोपेनॉल, प्रोपेनवनॉल, और इस वाले का प्रोपेनटुऑल। प्रोपेन-टुऑल। ठीक है, अच्छा, और इधर के अंदर एक ये वाला बना रही हूँ, ये तो हो गया, सॉरी। ये तो प्रोपेनटुऑल।
चौथे वाले पे नाम बता दो बच्चों। चौथे वाले का नाम 1 डाइमेथिल मेथनॉल ऐसे नहीं 1 डाइमेथिल एथेनॉल। लॉन्गेस्ट चेन देखो। 1 2 3 1 2 मैम 2 ही तो 2 है। मिथाइल प्रोपेनॉल 1 2 methyl 1 2 अभी इधर से फटाफट 3 अच्छा 2 मेथिल 1 2 2 methyl propanol 2 पे मिथाइल, अच्छा सॉरी यहाँ पे हाइपन नहीं लगता है, 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है ऐसे करके लिखते हैं। इधर ये प्रोपेन पे 2 पे ऑल है, प्रोपेन PANE 2 ऑल होता है, लेकिन हमेशा IUPAC ने बोला कि अगर वॉवल्स कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हो, वॉवल्स और ये AEIOUY इन अगर कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हो मतलब लगातार, तो पहले वाले को आप काट सकते हो। तो 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल है ना। दिस इज अपना एलिफैटिक के फ्यू एग्जांपल्स। आगे बढ़ रहे हो। एरोमेटिक वाले देखो, एरोमेटिक अल्कोहल्स की बात कर रही हूं मैं। एरोमेटिक अल्कोहल्स हो जाएंगे जैसे कि ये, इसके दो नाम है, दो नाम पॉसिबल है। एक तो कॉमन नेम है विच इज बेंजाइल अल्कोहल, गलत होगी स्पेलिंग, बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरा है, आप क्या करो जब भी आयुपिक नेम लेना होता है ना IUPAC वाला, तो इधर वाले पे फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाली मेरी मेन चेन हो गई, तो इसको आप नंबर 1 सोचो, इस पर फिनाइल अटैच्ड है और इसी पर अल्कोहल है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 पर फिनाइल मीथेन 1 ऑल या मिथेनॉल, क्योंकि मिथ मतलब एक ही कार्बन होता है, तो ये वाला 1 ना भी लिखो तो चल जाएगा, लेकिन इट इज अ गुड प्रैक्टिस है कि आप जो है नंबरिंग हमेशा लिखो, जिससे कि हमेशा आपकी आदत में बच जाए। 1 पर फिनाइल मिथेनॉल, जल्दी से नोट डाउन करो। ऐसे ही यहाँ पर और एग्जांपल दे रहे हैं मुझे एरोमेटिक वाले, एक दो और एग्जांपल दे देती हूँ। मैम ये एरोमेटिक वाला एक बार और एक्सप्लेन करना। इसका ओके, एक तो नाम है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल जी। बेंजीन ग्रुप है और उसके ऊपर अल्कोहल ऐसे करके। बेंजाइल का मतलब यही होता है कि बेंजीन से इधर कार्बन जैसे जुड़ा हुआ, तो उसी को बेंजाइल बोलते हैं। बेंजाइल अल्कोहल ये तो अपना कॉमन नेम है। दूसरा जी। हम लोग आयुपिक नेम बोल रहे हैं। आयुपिक नेम का मतलब है, देखो ये वाले सी पर जो है, अभी हमको ना डाउट होता है, ऐसे हमारा जो मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं पेरेंट चेन किसको लूं, पेरेंट मतलब कि मेन वाला जो है किसको लेना है, क्या मैं इसको लूं, सॉरी इसको लूं या फिर इसको किसको लूं पेरेंट चेन, तो आप उसको लेते हो पेरेंट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। इधर इस जी। कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये जी। मेरी पेरेंट चेन हो जाएगी। तो एक कार्बन का है तो मतलब मैं अभी इस कार्बन पर ये बेंजीन ये वाला ग्रुप अटैच्ड है, तो जब भी ये जी। एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब इसको एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमें इसे प्रीफिक्स की तरह यूज करना है। प्रीफिक्स मतलब जैसे मेरा नाम विदिशा गुप्ता है, तो मेरे नाम के आगे जो मिसेस लगाओ, तो विदिशा का जी। मिसेस वो प्रीफिक्स हो गया, और विदिशा के आगे गुप्ता, गुप्ता इज सफिक्स, तो जी। मिसेस इज प्रीफिक्स जो उसके पहले लग रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स मतलब जी। ये फिनाइल कहलाएगा। तो 1 पर फिनाइल और मिथेनॉल, ओके जी 1 फिनाइल मेथनॉल, यस मैम। ठीक है। चलो इसी पे 2-4 और एग्जांपल्स कर लेते हैं, इसका आप लोग को नाम मुझे बताना है। एक तरफ दे देती हूँ ऐसे, नंबर 1 एरोमेटिक का एग्जांपल दे रही हूँ, और एक इधर ये वाला, और एक और दे देती हूँ। 2 phenyl ethene 1 ऑल वेरी गुड। जी 2 फिनाइल मेथनॉल। 2 पे फिनाइल इथेन 1 ऑल,
इधर वाले में क्या नाम होगा? 2 phenyl ethane 2 all. अरे तो अभी नंबरिंग यहाँ से कर लो ना। यस मैम कर रहे हैं। 1 विनाइल एथेन 1 फिनाइल इथेन 1 और ये वाले में 1 phenyl 1 methyl 1 phenyl. propanol. 1 phenyl propanol. लॉन्गेस्ट चेन 2 पर फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल 2 phenyl propanol. 2 पर फिनाइल 1 2 3 2 पर फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। आगे बढ़ूं? Yes ma'am. ओके वैसे ऐसे भी तो होता है जो फंक्शनल ग्रुप है उसे कम से कम नंबर दें। हाँ लेकिन सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन है ना, अच्छा जी, थैंक यू। मतलब फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है। आपका मुझे तरीका बताओ, आप कैसे देना चाहोगे, किसको कौन सा नंबर? हाँ तब ऐसे ही देना था, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। कोई बात नहीं, मुझे बता देना, हर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। मैं एक बार ना, मुझे एक्चुअली क्लास 11th के अंदर बोल रखा है कि मुझे गैशियस स्टेट पढ़ाना है। मैं सोच रही हूँ गैशियस स्टेट के बाद जो है ना क्लास 11th का, आज केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा चैप्टर, और उसके बाद गैशियस स्टेट मान लो मुझे 8 आवर्स अराउंड चाहिए होता है गैशियस स्टेट के लिए, 7 to 8 आवर्स। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि वो थर्मो और इक्विलिब्रियम रोककर, जैसे कि आप लोग 12th के बच्चे हो तो मैं ऑर्गेनिक वाला शुरू कर दूं उनके लिए, जिसके अंदर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स ना सारे, इंडक्टिव और रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉमेनक्लेचर, ये वाले चैप्टर्स करा दूं। तो एक बार मैं सर से बात करूंगी, अगर सर बोलेंगे तो मैं आपको वो करवा दूंगी, वो वाला उनकी क्लास में शुरू करूंगी। तो आप लोग को ना ये सारी चीजें जो नॉमेनक्लेचर के डाउट्स है ना, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बट ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो क्योंकि वो जो एग्जाम का जो स्केड्यूल आया उसमें गैशियस स्टेट लिखा हुआ है, तो मुझे पहले गैशियस स्टेट करवाना है, उसके बाद में वाला करवा दूंगी आप लोग को, ठीक है। यस मैम। अच्छा, another way of classification is on the basis of number of OH groups, ठीक है। तो एक होता है मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही OH ग्रुप कनेक्टेड हो। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है एक ही OH ग्रुप कनेक्टेड हो। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लिखे, सबसे सिंपल सा ये इथेनॉल। दूसरा इज डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में मतलब 2 OH ग्रुप्स कनेक्टेड हो। तो इसका एग्जांपल इज, जहां पर कॉमन नेम लिख रही हूँ इसका मतलब समझ जाओ वो याद करने कॉमन नेम, ठीक है। जब भी मैं छोटी थी मेरे को लगता कॉमन नेम बेकार है, उसको नहीं फोकस करती थी, आयुपिक नेम देख लो, लेकिन कॉमन नेम पे क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए याद करना जरूरी है। इसका आयुपिक नेम बताओ। कॉमन नेम तो मैं लिख रही हूँ ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, और आयुपिक नेम क्या होगा बच्चों? Ethane 1 2 diol. डाईएथेनॉल। इथेन 1, 2 डाइऑल। इथेन 1, 2 डाइऑल, ठीक है। अच्छा, और इसी के बाद एक सेकेंड, हाँ, अच्छा नेक्स्ट ट्राईहाइड्रिक वाला, मतलब 3 OH ग्रुप्स हो, तो CH2 पे OH, CH पे OH और CH2 पे OH। इसका कॉमन नेम इज ग्लिसरॉल। इसका ग्लिसरॉल है, इसलिए बोल रही इसका याद करना है बिकॉज ग्लिसरॉल टर्म ही यूज कर रखा है जो अपना चैप्टर है, आई थिंक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 15वां या 16वां चैप्टर है शायद इसका, क्लास 12 का, जिसके अंदर सोप और डिटर्जेंट बनाने हैं। सोप और डिटर्जेंट बनाने का फॉर्मूला उसके अंदर दे रखा है, तो वो रिएक्शन दे रखा है, तो वो ग्लिसरॉल से हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल वहां पर समझ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि 3 OH ग्रुप कनेक्टेड होता है, ग्लिसरॉल। और इसका आयुपिक नेम बता दो बच्चों। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, ठीक है।
ये हो गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स. Another classification is primary, secondary, tertiary alcohols. प्राइमरी हम तब बोलते हैं जब जिस कार्बन पर OH हो उससे सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड हो. जिस कार्बन पे OH हो उस पे देखो कितने कार्बन कनेक्टेड है. तो ये वाला प्राइमरी और ये वाला सेकेंडरी, क्योंकि इस कार्बन पर 2 कार्बन कनेक्टेड है. और टर्शियरी इज ये वाला. क्या क्वाटरनरी अल्कोहल हो सकता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. क्या क्वाटरनरी अल्कोहल हो सकता है? नो मैम. नहीं, क्योंकि क्योंकि अगर कार्बन चारों कार्बन ही हमेशा- हो गए तो OH की जगह ही नहीं बची, यस मैम. है ना? ओके, वेरी गुड. कार्बन बैलेंस. नेक्स्ट है another classification is allylic alcohols. एक होते हैं allylic और दूसरे होते हैं vinylic. allylic का मतलब ये है कि डबली बॉन्डेड कार्बन हो उसके बाद sp3 वाले कार्बन पर OH. इसको हम बोलते हैं allylic alcohol. कि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ sp3 वाला कार्बन उस पर OH. इसको बोलते हैं allylic. ये वाली चीज हमने उधर भी पढ़ी थी हैलोजेंस अल्काइल हैलाइड्स के अंदर भी, कि डबली Yes. बॉन्डेड कार्बन से एक sp3 वाला कार्बन और फिर क्लोरीन अटैच कर देता, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी. तो दिस इज allylic alcohol. इसका नाम बता दो बेटा. इसका नाम 1 2 3 3 मैथ है प्रोप 2 in 1 all. हाइड्रोक्सी. 2 in 1 all. अच्छा, हाइड्रोक्सी. ओके, आई जस्ट टेल यू दिस थिंग. हमारा ना एक फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी होता है कि सबसे पहले सल्फोनिक की प्रायोरिटी होती है, फिर कार्बोक्सिलिक की एंड सो ऑन. ऐसे करके पूरी प्रायोरिटी की चेन होती है बच्चों. हमेशा 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 अगर आपको कभी भी डाउट हो कि मैं डबली बॉन्डेड को फर्स्ट प्रेफरेंस दूं या OH को फर्स्ट प्रेफरेंस दूं, तो आप वो प्रायोरिटी चेन में कंसिडर करो. ठीक है, तो वहां पर Yes. आप देखोगे कि अल्कोहल पहले आता है. तो अगर अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है तो उससे नंबर 1 देंगे. जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, वो बनेगा सफिक्स. सफिक्स मतलब देखो, इस OH को हम First. हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं, ऑल भी बोल सकते हैं. तो जो Yes, मेन ma'am. फंक्शनल ग्रुप है, OH इधर मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका OH लगेगा तब ये वो बनेगा. मतलब मैं एक सेकंड एक एग्जांपल से समझा देती हूँ. अगर इधर एक पे OH लगा दिया और इधर COOH कर देती हूँ और CH कार्बन हाइड्रोजन सेटिस्फाई होगा. 1 2 3 4. हाँ, देखो अब इधर ना कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और अल्कोहल भी है. हमको Yes. ये पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है. मतलब जी. इस वाले को नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3. नंबरिंग आपने ऐसी कर दी. अब क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो एंड में इसके लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ना ओइक एसिड यूज करते हैं. Yes, ma'am. ये बन जाएगा 1 2 3 का Oic. प्रोपेनोइक एसिड, है ना. Yes. और अब इधर इसको यूज करेंगे 2 hydroxy. सुपर हाइड्रोक्सी 2 hydroxy और propane प्रोपेन 1 monoic ओइक Oic acid. acid. तुम लोग ये नोट करते हो, मैंने ई इसका गायब कर दिया क्योंकि ई और ओ कॉन्जिक्यूटिव है. Yes, ma'am. तो प्रोपेन. अभी इधर 2 पे हाइड्रोक्सी बोला हमने क्योंकि अभी ये प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स मतलब मैंने कहा था मिसेस मेरे नाम के आगे. ये COOH सफिक्स है आगे का. इसको Yes, हम ma'am. मेन वो देंगे. ऐसे ही बच्चों इधर, हाँ ये अपना मेन है तो ये ऑल बनेगा. इस पर 2 और 3 के बीच में इन है, छोटा वाला 2 है तो प्रो 2 इन 1 ऑल. Yes. ये है अलाइलिक. दूसरा वाला होता है विनाइलिक. विनाइलिक का मतलब है जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ना उसी कार्बन पर OH. ये Yes, ऐसे ma'am. कर. तो इसका इनको ना हम विनाइलिक अल्कोहल को इनॉल भी कह सकते हैं. इन डबल बॉन्ड एल्कीन का इन और ऑल इनॉल भी कहते हैं. और ये इनॉल्स ना देर हाईली 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 अनस्टेबल होते हैं. एक वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है टॉटोमरिज्म, भूल गए होगे. मैं नेक्स्ट उसको बता देती हूँ. कीटोइनॉल. कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. यस, टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है
मतलब जैसे ये है हमारा, ये इनॉल है, इनॉल फॉर्म इज हाईली अनस्टेबल, तो यहाँ पर ना टॉटोमेरिज्म हो जाती है। टॉटोमेरिज्म, TAUTO मेरिज्म, हाँ टॉटोमेरिज्म। इसका मतलब ये होता है, आपने इसे नंबरिंग कर लो 1 2 3, ये आपने नंबरिंग कर ली। उसके बाद आप क्या करो, जो हाइड्रोजन, इसकी हम बोलते हैं 1 3 हाइड्रोजन की माइग्रेशन करवा दो। इधर से जो हाइड्रोजन जो इधर वाले पे है ना, ये थर्ड वाले पे है, हाइड्रोजन को इधर ले आओ, तो CH3 बन जाएगा, और डबल बॉन्ड को इधर ले जाओ, CH डबल बॉन्ड। तो ये क्या होता है, इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होती है, तो इनॉल फॉर्म से ये कीटो या एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट yes, हो ma'am. जाता है। ये बन गया अपना इथेनल एसिटाल्डिहाइड, इथेनल या फिर एसिड। methanol. इनॉल फॉर्म इज अनस्टेबल। हम जो एग्जांपल्स कर रहे हैं उनके अंदर इनॉल फॉर्म इज अनस्टेबल, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जांपल इसका जिसमें इनॉल फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल होती है बच्चों, वो है अपना फिनॉल। सब बहुत हाईली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि अल्कीन ही तो है ना ये बेंजीन, Yes, ma'am. तो ये Double इसमें bond. इनॉल फॉर्म बहुत स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये है ये एरोमेटिक है, और हमको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द मोस्ट स्टेबल। एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी। ये एरोमेटिक बहुत स्टेबल है। तो कहीं पर इनॉल फॉर्म स्टेबल होती है, कहीं पर कीटो फॉर्म स्टेबल होती है। तो जैसे इसका अगर हमको कीटो बनाना होता तो आप क्या करते, आप इसका कीटो बनाने के लिए एक को तो छोड़ देते हैं एज इट इज, डबल बॉन्ड ऊपर कर देते हैं, ऐसे बनता है। ये फॉर्म अनस्टेबल है, ये अपने आप ही जो है ना इसमें कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि उसको पता है यहाँ से यहाँ जाने में हमको एरोमेटिसिटी मिल रही है, तो ये अपने आप ही इसकी कीटो फॉर्म से ये इनॉल फॉर्म में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगी। वो टॉटोमेरिज्म होती है, ठीक है, जो वो उसमें पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म में, रिंग चेन, फंक्शनल टॉटोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, वो सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, ये चीज नॉमेनक्लेचर समझ में आया? वापस चले नॉमेनक्लेचर पे। अभी हम कुछ पूछना है बच्चों? नो मैम। डन, ठीक है। यस तो मैम। हमारा एलाइलिक अल्कोहल्स हो गया, विनाइलिक अल्कोहल्स हो गया। अब इसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चंस दे रही हूँ, और ऐसा करती हूँ उसका भी करवा देती हूँ, फिनॉल का भी नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करवा देती हूँ यहीं पर ही। तो ओके, ये मैं कंपाउंड ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग मुझे इसका बताना नाम। फिनॉल। अरे ध्यान से, फर्स्ट का फिनॉल क्यों बोला? Two methyl phenol. 1 2 3 4 अरे क्या मिस्टेक कर रहे हो? ध्यान से देखो। 2 Para. Ortho. Ortho methyl phenol. अरे राम, साइक्लोहेक्सेनॉल, अकल मंदो। और अभी दूसरे का नाम बताओ बच्चों। मैम दूसरे का मेथिल डाइक्लोनॉल। 1 2, इसको मैं लिख दूं, साइक्लोहेक्सेनॉल, दूसरे वाले का तो बता रहा था मैं। 2 पे टू मिथाइल, methyl phenol. साइक अरे साइक्लोहेक्सेन 1 और, ठीक है। अच्छा, और ये वाले को बता दो बच्चों प्लीज। Hexane 2,4-diol. 1 2 यस मैम। हेक्सेन 2,4-diol। नंबरिंग राइट से करेंगे। तो ये बन गया हेक्सेन 2,4 डाइऑल, ठीक है। क्लास वाले का नाम बता दो प्लीज। प्रो
P12 मैम 2 प्रोप 2 in 1 on प्रोप 2 आइन 1 और sorry मैम I9 है ना। yes ma'am. ये हो गए। अब मैं आगे चल रही हूँ। आप लोग ये वाली चीज नोटिस करते हो, देखो यहाँ पर हेक्सेन ई लिखा मैंने, हेक्सेन मतलब ये वाला ई को काटा नहीं, पर ये वाले में मैंने काट दिया, ठीक है। क्योंकि यस मैम। और अब मैं फिनॉल्स की वो बता रही हूँ, और इधर OH CH3 नंबर 1 नंबर 2 और इसी का ये वाला हो गया। और जल्दी से नाम बताओ बच्चों। 2 methyl phenol 2 methyl इसका नाम phenol कॉमन नेम है क्रिसोल, CRESOL। क्रिसोल इसका कॉमन नेम, आपको क्रिसोल भी याद रखोगे, क्रिसोल, ठीक है। और आयुपिक नेम अपना हो जाएगा 2 पर मिथाइल फिनॉल। और इधर वाले में अच्छा ये वाला तो है ना 3 methyl ऑर्थो पे क्रिसोल है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ऑर्थो डिफाइन करते हैं। तो इधर पे बच्चों 1 2 3 हाँ मेटाक्रिसोल बोल दोगे या फिर 3 पर मिथाइल फिनॉल। जी और ये वाला या तो आप पैराक्रिसोल या फिर 4 पे मिथाइल फिनॉल, ठीक है। तो आपको इधर जो नई चीज आपको मुझे याद करवानी है वो है क्रिसोल। ऐसे इसका नाम बता दो फटाफट से। 1 bromo 1 ब्रोमो नहीं 2 ब्रोमो 2 फिनॉल bromo phenol 2 2 ब्रोमो, ब्रोमो 2 पर ब्रोमो फिनॉल। फिनॉल और इधर में nitro 3 3 nitro नाइट्रो फिनॉल और इधर 4 एमीन फिनॉल 4 पर अमीनो फिनॉल। अमीनो फिनॉल। हाँ चलो आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ मैं। ये वाला भी कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना जो हम लोग सर दर्द के लिए एस्प्रिन वगैरह खाते हैं उसके अंदर यूज होता है ये वाला। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और इसी से ये वाला नाम है सैलिसिलएल्डिहाइड, सिल CYL एल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड। ये इनके कॉमन नेम्स है। सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन, जो हम दवाई खाते हैं एस्प्रिन डिस्प्रिन, उसमें यूज होता है। एस्प्रिन का ये कंपोनेंट है, एस्प्रिन बनाएंगे इसे एक केमिकल रिएक्शन में। तो ये सैलिसिलिक एसिड और ये सैलिसएल्डिहाइड आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वाली चीज मैंने आज की क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस करनी है, जब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बहुत ही स्टेबल भी होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है O से H और यहाँ पर C, ये वाला ले लेते हैं या OH कुछ भी ले लेना। और यहाँ पर ये हो रही होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है 1 2 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बन रहा होता है, हाईली स्टेबल। सैलिसिलिक एसिड या सैलिसएल्डिहाइड इसमें बना दिया है सैलिसएल्डिहाइड, एक ओ लगा दो सैलिसिलिक एसिड, दोनों में ही बनेगी रिंग स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा very stable वेरी वेरी highly ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा और इनका आयुपिक नेम कर लेते हैं। अभी CHO और OH में ना इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। तो इधर बन जाएगा 2 पर हाइड्रोक्सी बेंजाइल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड 2 पर
हाइड्रोक्सी, इसलिए अब OH को हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ये बेंजाइल। प्रीफिक्स है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। 2 पर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बेंजाइड, और इसका नाम हो जाएगा 2 पर हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। 2 पर हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पर सैलिसिल एल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड, इन दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। Yes, ma'am. और एक और है एसिडोफिनोन। मैम वैसे एल्डिहाइड का ना ये अल जुड़ता है ना पीछे से। हाँ, लेकिन IUPAC ना उसने एक्सेप्ट कर रखा है बेंजल्डिहाइड, उसको एक्सेप्ट कर रखा है कि इसको हम बेंजल्डिहाइड बोलेंगे, मतलब अगर इस पे सिर्फ ये है तो हम बेंजल्डिहाइड बोलेंगे, लेकिन अगर आपके पास जैसे ये होता एरोमेटिक और है उसमें तो ये एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, जी एथेनॉल है ना। ओके, ये अपना एसिडोफिनोन का डेरिवेटिव है जिस पर OH लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं 1 2 सॉरी उल्टी नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, एसिडोफिनोन का डेरिवेटिव है, तो हम बोलते हैं 4 पर हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, 4 पर हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। यस मैम। चल आगे बढ़ रही हूँ। फिनॉल्स के अंदर भी कुछ कुछ वो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर ऑर्थो पर ही OH हो, इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका या तो आप बोल सकते हो बेंजीन 1,2 डाइऑल, या फिर आप इसको एक और नाम है जो इसका नाम है कैटेकॉल, कैटेकॉल, ये मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, कैटेचॉल बोलते हैं शायद इसको, क्योंकि CH के बाद जब भी अगर वो आता है, वोवल आता है O जैसा, तो वो च यूज करते हैं, तो कैटेचॉल होना चाहिए शायद इसका। ये है बेंजीन 1,3 डाइऑल या फिर रिसोर्सिनॉल, और बेंजीन 1,3 डाइऑल कर लोगे आप। और नंबर 4 पर ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्विनॉल या फिर बेंजीन 1,4 डाइऑल, ठीक है। और इसी पर जो है ना, मैं ये वाले भी लिख देती हूँ, ये आपको कॉमन नेम्स बच्चों याद करने हैं। इसको हम बोलते हैं बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल या फिर पायरागोलोल, और इसका पायरागोलोल की मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, हाइड्रोक्सीक्विनोल, और तो हाइड्रोक्सीक्विनोल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना कहाँ गया, हाँ, बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल, बेंजीन 1,2,3 डाइऑल, बेंजीन 1,2,4 ट्रायोल, ठीक है। यस मैम। ये अपने थे अल्कोहल्स और फिनॉल्स जिसकी हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हम इसके आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। और अच्छा हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला को मैंने शायद पिछली क्लास में भी कहा था, OH NO2 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 कॉमन नेम और पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बच्चों, और इसका आयुपिक नेम क्या होगा? 2 3 4 5 2 4 2 2 4 2 4 6 ट्राइनाइट्रो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल,
2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये था अपना सिंपल सा नॉमेनक्लेचर। अब चलते हैं अल्कोहल्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। मैं आगे बढ़ रही हूँ, सबने आई होप ये लिख लिया है। यस मैम। अब हम चलते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहला मेथड, अगर अभी देखना चीजें ना रिपीट होने लग जाएंगी। अगर आप लोग को याद हो जो अल्काइल हैलाइड्स का पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने ये वाली चीज पढ़ी थी कि हमको पहला लेक्चर नहीं सॉरी SN1 SN2 के अंदर पढ़ी थी ये वाली चीज कि अल्काइल हैलाइड को हम किससे ट्रीट करते हैं कि वो अल्कोहल बन जाता है। कौन सा वाला रिएक्शन था? मैम क्या है? KOH। यस, अगर हमारे पास बच्चों ये है, अगर हम इसको एक्वस KOH या एक्वस NaOH किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते थे तो यहाँ बच्चों हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल। याद हो गया? SN2 1 डिग्री वाला है, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, ये C और Cl के टूटने की वेट नहीं करेगा, ये पहले ही पीछे से अटैक कर देगा, ये पीछे से अटैक कर देगा एक्वस KOH के साथ, तो ये बन जाएगा और Cl माइनस निकल जाएगा। कहता क्या? SN2 रिएक्शन। इधर वाले में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है SN2, करेक्ट। और ऐसे ही SN1 के अंदर होता था कि वहां पर वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है तो वो CCl बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाता है, तो वो प्लेनर स्पीशीज बनती थी, कार्बोकैटायन बना। अब वाटर मॉलिक्यूल जो था वो ऊपर से भी अटैच, लिख देते इसको वाटर के साथ ट्रीट कराते थे। तो इधर सॉरी यहाँ पर OH की Cl लगाना है ना, तो Cl है, यहाँ पर ये वाला जो है CCl बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाता था, अपने आप ब्रेक हो जाता था, तो ये CHC CHC प्लस 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन होता है sp2, इसका मतलब ये जो है प्लेनर स्पीशीज होता था। इधर CHC लगा दो, इधर CHC, इधर CHC और इधर इधर वेकेंट p ऑर्बिटल है। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है या फिर नीचे से भी अटैक कर सकता है और फिर हमारा अल्कोहल बन जाता है जिसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला। आ गया याद? और ऊपर वाला कौन सा है? SN1 के SN2? ऊपर वाला अपना SN2 है और ये वाला अपना SN1 है। थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो, SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा पक्का से। ठीक है, यूट्यूब पर आई थिंक लेक्चर पढ़ा होगा तो वो देख लेना, वरना नोट्स रिवाइज कर लेना, नोट्स पे भी आपने सारी चीजें लिखी होंगी। अच्छा, तो दिस इज वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1। अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका इज इसको एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH से ट्रीट कर लो। SN2 रिएक्शन में ज्यादा अच्छा बनता है। SN1 वाला जो है कन्वर्जन, इधर रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, रिटेंशन भी बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनेगा, इधर पेयर ऑफ एनांशियोमर्स बनते हैं, वहां पर तो सिर्फ अपना एक सिंगल इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, खैर ये चीज समझ में आ गई। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। प्लीज नोट दिस डाउन। डन। डन, चल। सो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पर हेडिंग लिख लेना, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल के ही करवाऊंगी, ठीक है। सारे अल्कोहल ही प्रिपेयर कर रहे हैं, हम फिनॉल नहीं बनाएंगे अभी, ईथर से बिल्कुल भी नहीं, अभी सिर्फ अल्कोहल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला इस दिस अल्कोहल का बनाने का तरीका इज अल्काइल हैलाइड लिया और उसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया और ये बन रहा है। बस ये वाला है कि ये वाला मेथड ना इतना अच्छा नहीं है,
क्योंकि इसके अंदर ना क्या होता है कि मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं। यहाँ पर ना एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट भी हो सकता है कि यहाँ पर ये वाला है ना, इससे ये वाटर के साथ बाद में या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया अगर बाई चांस, तो फिर CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2 ये भी बन जाता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बन जाता है। एलिमिनेशन प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर एल्कीन भी बन सकता है। तो ये वाला जो है ना मेथड इतना ज्यादा सुटेबल नहीं है। हम लोग एल्काइल हैलाइड से इसको बनाने का तरीका इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी ऑब्टेन होता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी ऑब्टेन होता है। जनरली आप ऐसा कह सकते हो कि लो टेम्परेचर पर आप इसको हैशटैग करके लिख भी लेना, लो टेम्परेचर पर SN2 वाला बनता है और हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन वाला बनता है। लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन वाला बनेगा, SN2 मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, और हायर टेम्परेचर पे एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बनता है। बट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं, ये वाला मेथड इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। जब भी हमने बोल रखा ना इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, मतलब इस वाले को हम आगे ज्यादा यूज नहीं करेंगे, सिर्फ नोट्स कंप्लीट करने के लिए है ये। और अब जो है थोड़ा थोड़ा जो है चीजें रिपीट होने लग जाएंगी, मतलब यही वाली चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यही वाला चीज अभी यहाँ पर दोबारा से। पहले ये पढ़ा था हमने एल्काइल हैलाइड के केमिकल रिएक्शंस में, अभी हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, तो चीजें रिपीट होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर चल रही हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2 फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से भी हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्कीन्स के अंदर ना हमको 3 पढ़ने हैं। पहला है हाइड्रोलिसिस, जो कि हम H+ लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या वाटर लिख देती हूँ, मतलब एक तरह से हम ये लिख सकते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, मतलब H+ आयंस दे रहा है और खूब सारा पानी प्रेजेंट है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 ये लिखा हो सकता है, और H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, मतलब मैंने वहां पर H2SO4 लिखा था, मतलब वाटर है और उसके साथ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस इसको कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं वाला टर्म, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, जिसका तरीका है ये क्या, ये दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, एनसीईआरटी के अंदर इन दोनों ही गिवन है। ये वाला जो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तीनों का मैकेनिज्म भी बताऊंगी, लेकिन अपने नोट्स पूरे करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि आपको अगर पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म याद ना रहे ना, आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो है ना इस वाले में आपको H और OH ऐड करना होगा एल्कीन में, ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्म करो और उसको रीअरेंज भी करो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो, ठीक है, और टेक्निकली यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल लगता है इस वाले में, पर मैंने कहा था ना मार्कोनिकोव रूल 100% करेक्ट नहीं है, कई बार रीअरेंजमेंट हो तो रीअरेंजमेंट कर देना। तो ये वाली चीज यहाँ पर जो है आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करना है H और OH का, और इस वाले में मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग H और OH करना है। इन दोनों में नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, अगर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ इसका मतलब है नो रीअरेंजमेंट, आपको रीअरेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली ये वाला चीज लिख सकते हो, डायरेक्टली, ठीक है, कोई कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म करना,
ऊपर इन वालों में अगर कार्बोकटायन नहीं फॉर्म हुआ तो रीअरेंजमेंट भी मत करो। ऊपर वाले में कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है तो अगर रीअरेंजमेंट की गुंजाइश हो तो वो आप कर सकते हो। ये जो टॉपिक है एल्कीन से अल्कोहल बनाने का तरीका, यही वाली चीज यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, कि अल्कोहल बना रहे हैं हम, और यही वाली चीज हमने पढ़ी, मतलब अगर पढ़ी होती, ये वाली चीज पढ़ाते हैं बच्चों एल्कीन्स के केमिकल रिएक्शन में। तो आपका इस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर भी साथ साथ कवर होता जा रहा है, ठीक है, कि क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम बचता है आप लोगों के बोर्ड्स और कंपटीशन के एग्जाम में, तो आपको ये वाली चीज की तसल्ली रहेगी कि हमने ये वाली चीज ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ ली। जैसे मैंने बेंजीन पढ़ा दी पूरी की पूरी, जो हाइड्रोकार्बन्स वाला 11th का चैप्टर है, इसमें लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में बेंजीन पूरा का पूरा पढ़ाया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे ही एल्कीन्स के रिएक्शंस भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो आपका लगभग हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर क्लास 11 का कवर हो जाएगा। चलो अब पहला मेथड समझते हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। मेथड नंबर 1 एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। इसके अंदर क्या करना है, एग्जांपल नंबर 1, अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसको H+ से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो, ये लिखा हो सकता है, या फिर डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मतलब बहुत सारे जो है वाटर है और H2SO4 की वजह से H+ आयंस भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये डबली बॉन्डेड एल्कीन है, पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड देखकर वो H+ को बहुत अच्छा लगेगा, अरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, और वो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो पाई बॉन्ड जो है ना, इस पाई बॉन्ड के ऊपर ये H+ अटैक करेगा। अब हमारे पास दो तरीके से कार्बोकटायन बन सकते हैं, एक तो बन सकता है इस पर प्लस कर दो और इस पर हाइड्रोजन जोड़ दो, या तो ये वाला बन सकता है, या फिर बीच वाले पे हाइड्रोजन दूसरे वाले पे प्लस। A और B दोनों बन सकता है, A और B में से कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला 2 डिग्री वाला कार्बोकटायन है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला 1 डिग्री कार्बोकटायन है, तो ये वाला होगा। तो आप पहले तो ये बनाओगे और उसके बाद जब ये बन गया तो वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेकर आएगा इधर और वो बना देगा CH3 CH OH2 प्लस CH3। क्या किया इन्होंने, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, उसने देखा अरे यहाँ पर तो कार्बोकटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, उसने कहा मैं अपने लोन पेयर देकर बॉन्ड फॉर्म करता हूँ। लोन पेयर देकर बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा वो, यहाँ पर वाटर आया, एक लोन पेयर तो उसने इंटैक्ट था, एक को तो नहीं छेड़ रहा है, दूसरे लोन पेयर जो है उसके 2 इलेक्ट्रॉन से एक अपने पास रखा, एक इसको दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया और बॉन्ड फॉर्म कर लिया। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया तो ये उस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये हमारा OH2 प्लस दिखा दिया। अभी इधर ये OH2 प्लस जो बना ना, तो इस OH2 प्लस के अंदर, तो इस OH2 प्लस के अंदर और इसका एक पेयर, ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ने बोला कि मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, आई एम वेरी अनस्टेबल, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूँ, मुझे पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए। तो एक हाइड्रोजन एटम ने बोला कोई बात नहीं, H+ गुड लीविंग ग्रुप होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑक्सीजन तुम अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखो, मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुमको देकर जा रहा हूँ, तो इसका वापस लोन पेयर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से H+ निकल गए, H+ क्यों निकला, हाइड्रोजन अपना लोन पेयर देकर चला गया, और यहाँ पर CH3 CH CH3 और ये OH, और इसके पास वापस अपने 2 लोन पेयर हो गए। तो देखो यहाँ पर कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है, ये वाला आप बनाओगे, ये वाला नहीं बनाओगे, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही बनाते हैं, अनलेस वो क्वेश्चन में बोल दे कि मेजर के साथ माइनर भी बनाओ, क्या क्या बन सकता है, तो लेकिन मेजर बनाओगे तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। इसको अगर हम डायरेक्टली लिख लें, यहाँ पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो CH OH CH3, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है, जो मैंने प्रीवियस स्टेप में लिखा था,
रीअरेंजमेंट Yes, ma'am. यहाँ पर हो नहीं सकती थी, लेकिन अगर होती तो हम कर देते। तीसरी चीज, अगर रीअरेंजमेंट ना हो सकती हो, जैसे देखकर भी आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके समझ में आ जाएगा, तो मार्कोनिकॉव रूल लगा दो कि वाटर अल्कोहल बनाना है ना, H+ और OH H positive come. H+ और OH- ऐड करना है। तो मार्कोनिकॉव ये कहकर गए थे कि नेगेटिव पार्ट ऑफ कम वाले में वो नेगेटिव वाला एड्स टू कार्बन कंटेनिंग लेसर कम नंबर। का तो ये वाले पे OH और ये वाले पे H। मार्कोनिकॉव H ज्यादा। हो, प्रोवाइडेड कोई रीअरेंजमेंट ना हो रहा हो तो। आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन दो। और बच्चों इसी के अंदर जो Yes, ma'am. रिंग एक्सपेंशन भी आ जाएगी। ठीक है, कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट करना है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन हमने लास्ट क्लास कह रही हूँ, प्रीवियस चैप्टर्स में कवर कर रखी है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ फिर भी फटाफट से। एग्जाम्पल 2, ये वाला करो, प्रोडक्ट बता दो, नाम बता देना डायरेक्टली। और इसका क्या हो गया नाम? इसका नाम हो गया 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2ऑल। ठीक है, मैं नाम लिख देती हूँ, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ऑल। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दूं। मैं आगे बढ़ रही हूँ, आई होप सबने ही लिख लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ रेट का ऑर्डर किसका, आपको मुझे बताना है कि किसका रेट ऑफ हाइड्रेशन हायर होगा। एक तरफ है मेरे पास ए, ए और बी में किसका रेट ऑफ हाइड्रेशन हाई होगा? और इसके अंदर एक और कर देती हूँ। चलो पहले ये वाला बताओ मुझे, किसका रेट ऑफ हाइड्रेशन हायर होगा? B. बी का। क्यों? क्योंकि मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, रेट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन फॉर्म्ड। मतलब जो कार्बोकटायन डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है, दैट इज द RDS, स्लो स्टेप। रेट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन फॉर्म। कौन सा कार्बोकटायन डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है? जैसे इस केस में B ग्रेटर देन A, इधर डायरेक्टली 3 डिग्री वाला हो रहा है ना, इधर डायरेक्टली 3 डिग्री वाला हो रहा है। अगर हमारे पास क्वेश्चन होता कि माइग्रेशन के बाद 3 डिग्री हो रहा है, मतलब अगर मेरे पास क्वेश्चन होता CH3, यहाँ पर तो डायरेक्टली 3 डिग्री हो गया, और इसके अंदर हाँ ऐसे करके होता, तो इधर में पहले 2 डिग्री होता और फिर हाइड्रेट। अच्छा नहीं, एक सेकंड, तुम लोग बताओ, इधर वाले में ए और ये दूसरा क्वेश्चन है। ए ए का रेट ऑफ हाइड्रेशन हाई होता, क्यों? Yes. क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हैं, पहले तो आप पहली बनाते सेकेंड डिग्री का होगा CH+ और CH3, और उसके बाद आप यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करते, तो पहले 2 डिग्री बनता फिर 3 डिग्री बनता। ऑफ कोर्स 3 डिग्री वाला बन रहा है, लेकिन पहले तो इसमें तो डायरेक्टली 3 डिग्री बन रहा है। तो इधर रेट ऑफ हाइड्रेशन A ग्रेटर देन B होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। अब मैं ऐसा करती हूँ, किसका रेट ऑफ हाइड्रेशन हाई होगा? ये
ये तीनों पे ना अलग अलग ग्रुप्स लगा रही हूँ, ये 4 बना रहे, चलो ठीक है। इस पर लगा देते हैं क्लोरीन और इस पर लगा देते हैं NH2 और इस पर लगा देते हैं CHO। ओके, या NH2 की जगह ना, चलो ठीक है NH2 नहीं, OCH3 कर देते हैं, क्योंकि आप N के उस पे जाके अटैक ना कर दो। OCH3 कर देता है और यहाँ पर CHO नहीं, यहाँ पे नाइट्रो ले लो, तो ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल। A B C D, आपको इसमें बताना है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका हाई होगा। मैं थोड़ी पढ़ती हूँ इसके अंदर, क्योंकि वाला टॉपिक मैंने पढ़ा। OCH3 बताओ प्लस M है कि माइनस M है? ये मैंने माइनस पढ़ाया है, प्लस M की माइनस M? माइनस है। मैम प्लस M। प्लस M, जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो उस पे लोन पेयर हो, प्लस M। अच्छा, ये वाला प्लस M की माइनस M? माइनस M, क्योंकि नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन है और N और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रो का स्ट्रक्चर ऐसे मैम N डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और इधर देखो बच्चों, इधर OCH है ना, ऑक्सीजन की वजह से माइनस आई भी है, प्लस M माइनस आई दोनों है, लेकिन प्लस M की प्रायोरिटी ज्यादा है। द ग्रेटर दैन समझ में नहीं आएगा, प्लस M की प्रायोरिटी इधर ज्यादा है। इधर माइनस M और माइनस आई दोनों है, लेकिन माइनस M की प्रायोरिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमने पढ़ा था BBS सबसे पहले, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, मतलब प्लस M माइनस M, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव। तो M और I में इधर माइनस M की प्रायोरिटी ज्यादा, इधर प्लस M की ज्यादा। क्लोरीन, ये इधर क्लोरीन की वजह से प्लस M भी लगता है, माइनस I भी लगता है। माइनस I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस I भी, लेकिन इसके पास लोन पेयर भी है, प्लस M है। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। हैलोजन सिर्फ एक्सेप्शन में आता है कि इसके अंदर माइनस I और प्लस M में होनी चाहिए थी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, लेकिन ये एक्सेप्शन है। इधर में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, माइनस I और प्लस M में लिख देते हैं कि आपके नोट्स कंप्लीट। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि बेटा बताओ कि रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका हाई होगा, A B C D का, ठीक है। मुझे आंसर नहीं पता अभी, तो बता रही हूँ, ठीक है, निकाल कर सॉल्व करते हैं। अभी देखो, अगर आपको हाइड्रेशन करनी है तो पहले तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि पहले तो आप H+ ऐड करोगे, करेक्ट। H+ अगर आपने ऐड किया तो इस पे 3 कर दोगे और इस पे प्लस, इस पर 3, इस पे प्लस, इस पर 3, इस पे प्लस, इस पर 3, इस पर प्लस, और वो डबल बॉन्ड हटा देती है ना, एक डबल बॉन्ड हटा देती हूँ सबका, एक ही डबल हटा दिया। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आया? यस यहाँ मैम। तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। यहाँ तक सबको क्लियर है? अनन्या, दिव्यांशु, अभय, सब लोग को क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर बेंजीन से डायरेक्टली यहाँ पर कार्बन आया, कार्बन पे प्लस चार्ज आया, क्या वो रेजोनेंस में घूमेगा? हाँ घूमेगा, है कि नहीं? वो रेजोनेंस में कैसे घूम जाएगा? यस मैम। ये ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे और ऐसे रेजोनेंस में मस्त घूमेगा। और जब वो रेजोनेंस में घूमेगा तो फिर माइनस चार्ज कहाँ पर है? मतलब जो रेजोनेंस में घूम रहा है तो चार्ज कहाँ पर आएगा? ऑर्थो और पैरा पे आएगा। ऑर्थो और पैरा। और मैंने ये एरो की डायरेक्शन उल्टी बना दी, यस मैम। है ना? तो ये बोलना चाहिए था, है ना? इसकी एरो की डायरेक्शन ऐसे हो। यस मैम। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर आएगा? ऑर्थो और पैरा पे। मैं लिख देती हूँ, पॉजिटिव चार्ज will come यस मैम। on ortho and ऑर्थो और पैरा पे। है ना? अब एक बात बताओ, अगर चार्जर, और देखो हमने पैरा पर ही ग्रुप सेट कर रखे हैं, तो सॉल्व करने का तरीका है ना, सॉल्व करने का तरीका हुआ क्या? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम ये कहते हैं कभी भी आपको
चार्ज स्पीशीज कोई है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी हो, तो आप ऐसे चेक करो कि उससे ऐसा ग्रुप कनेक्टेड हो जो चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर दे। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आएगा, तो हमको कैसा ग्रुप चाहिए पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। अरे पॉजिटिव चार्ज है ना, उसमें तो पहले इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी आप उससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करो ना, जिससे कि प्लस चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर दे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा, देने पहले तो वाला मैं ऑलरेडी मेरे पास भिखारी, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और तुम मुझसे और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, है कि नहीं? तो Yes, वो ma'am. हमको कौन सा चाहिए पॉजिटिव चार्ज के लिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये चीज समझ में आई? रिपीट करूं? माइनस आई। यस मैम। है ना? मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी, बच्चों ये वाली चीज लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से होता है? प्लस आई प्लस एम प्लस एच, ठीक है। ऐसे ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज, तो उससे कौन सा चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों? वो कह रहे हैं मेरे पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन के सारे इलेक्ट्रॉन के पास, तो हम उससे ऐसा ग्रुप लेंगे ना इलेक्ट्रॉन को खींच ले, उसकी नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर दे, है ना? तो इसका मतलब माइनस आई माइनस एम माइनस एच, जो माइनस वाले होते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और जो यस प्लस मैम। वाले होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। वो बोले मेरे पास 30 इलेक्ट्रॉन है, मैं तो डेफिशिएंट हूँ, मेरे पास एकदम इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है, तो अभी तुम मुझसे ऐसा ग्रुप दो इलेक्ट्रॉन दे दे। प्लस आई प्लस एम प्लस एच। समझ में आया? यस मैम। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब देना, कुछ अच्छा देना। काम, कुछ पॉजिटिव काम करना, ऐसे करके प्लस आई प्लस एम प्लस एच। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उस पे तो ज्यादा है, उसका विड्रॉइंग। क्या कुछ रिपीट करूं? नहीं, ठीक है। चल अब इसी चीज से बच्चों वापस आओ। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर है माइनस आई, इस पर है प्लस एम, इस पर है माइनस एम। अब एक बात बताओ, कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सी, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये प्लस एम है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, है कि नहीं? क्या मैं यस मैम। सी विल बी सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबल है ना? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर माइनस आई और माइनस एम है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ए विल बी वेरी स्टेबल, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आएगा कौन? प्लस आई प्लस एम प्लस एच, ठीक है। और अब देखो बी और डी में, यहाँ पर है माइनस आई जिसके बेसिस पर आपको जज करना है, और यहाँ पर है माइनस एम। अब देखो, अगर माइनस आई भी अनस्टेबल कर रहा है, माइनस एम भी अनस्टेबल कर रहा है, ये चीज समझ में आई? रिपीट करो? नो मैम। है ना? तो माइनस आई भी बच्चों अनस्टेबल कर रहा है, माइनस एम भी अनस्टेबल कर रहा है, पर हमने ये पढ़ा है रेजोनेंस की मतलब प्रायोरिटी काफी ज्यादा होती है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है और ये थोड़ा कम अनस्टेबल कर रहा है। आया समझ में? यस ये बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी दे रहा है, ये थोड़ी कम दे रहा है, तो सी फिर बी फिर, ऑलराइट, डन। यस मैम। आगे पढ़ा जाए? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन से, हमने पढ़ा था, पहला था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका क्या मतलब है? हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा एल्कीन है उसको पहले हम BH3 बोरेन, ये ना एक्चुअली डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हम लोग लेते हैं, जिससे अभी बताती हूँ, ठीक है। पहले ये करना है और उसके बाद पेरोक्साइड दूसरे स्टेप में OH माइनस के साथ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, और फिर हमको दे देता है
CH2 ऐसे ही लिखोगे आप, और फिर एक से H जोड़ दो, एक से OH, इधर वाले में आपको एंटी मार्कोनिक लगाना है, एंटी मार्कोनिक, यानी कि ये वाले में OH और ये वाले में H। ठीक है, अब इसका मैं रिएक्शन मैकेनिज्म समझा रही हूँ। मैकेनिज्म किस तरह कर रिएक्शन अकर करता है। सबसे पहली चीज, जो BH3 है ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो ये ऐसे करके एग्जिस्ट नहीं करती। एक होते हैं बनाना बॉन्ड्स, ग्रुप 13 में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ाते हैं। इधर क्या होता है, ये जो BH3 है ना, ये एक्चुअली में डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वो B2H6 की उसमें एग्जिस्ट करती है। मतलब इसको B2H6 को ना हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं रुको, पढ़ाऊंगी बाद में। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं, बनाना बॉन्ड्स होते हैं, जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। पर B2H6 क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, तो यहाँ पर ना ये अनस्टेबल है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये एक्चुअली में ना B2H6 ऐसा करके एग्जिस्ट कर रही होती है। क्या इस पे क्वेश्चन भी आया था? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। B2H6 डाइबोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। BH3 क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो ये डाइबोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स अभी पढ़ाते हैं ना, उसमें ग्रुप 13 में बेरिलियम एल्यूमिनियम वाला, तो उसमें पढ़ाते हैं कि ये कैसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है और बनाना बॉन्ड्स है, वो सब कुछ पूरी कहानी है। ठीक है, तो वो डिटेल में मैं इस पे फोकस करना चाहती हूँ। ये जो BH3 है ना, तो ये B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दैट इज मोर स्टेबल। तो हमको B2H6 तो नहीं चाहिए, हमको केवल BH3 चाहिए। तो क्योंकि हमको BH3 ही चाहिए, तो हम लोग यूज करते हैं इसके साथ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या होता है? ये है अपना फ्यूरान, और फ्यूरान के अंदर हम लोग टेट्राहाइड्रो मतलब 4 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो 4 हाइड्रोजन जो ऐड करते हैं ना, तो वो एक ये वाला बॉन्ड तोड़ा, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो वो इधर ये ऐसे बन जाता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये अपना है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। जो ये होता है ना, तो ये क्या करता है, BH3 को डाइमराइज करने से रोकता है। कैसे रोकता है इसको? ओहो, ये घुमा नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं। तो ये BH3 को डाइमराइज करने से ये रोकता है ऐसे। ये अपने लोन पेयर इसको दे रहा होता है, जिस वजह से जो BH3 है डाइमराइज नहीं करता। डाइमराइज मतलब B2H6 नहीं बनाता, अपना अकेले BH3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमको ना BH3 ही चाहिए थी, हमें B2H6 नहीं चाहिए। क्योंकि हमें B2H6 नहीं चाहिए, हमें BH3 चाहिए, इसलिए हम THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, हम लोग ये यूज करते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हम लोग यूज करते हैं BH3। अब रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे करोगे, ये चीज लिख लो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म समझा रही हूँ। ठीक है, जो ये R की जगह मैं ले रही हूँ CH3, ठीक है, क्योंकि आपको उसे समझ में आएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड। अभी ये BH3 है, वो अभी THF के साथ, उसने THF का रोल था कि B2H6 ना बनाए। अभी BH3 तो है, तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको यहाँ पर एल्कीन के पाई बॉन्ड नजर आए,
और THF तो इतना सा है, अल्कीन तो इतना सारा है, ठीक है ना। ये हमारा रिएक्टेंट है, वो तो अपना कैटलिस्ट है केवल, वो तो बस रिएक्शन की उसमें हेल्प कर रहा है। बहुत सारे अल्कीन के उसको पाई बॉन्ड्स दिखे तो BH3 ने सोचा चलो अब मैं ना इधर पाई बॉन्ड है तो मैं इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करूंगा। तो आप क्या करोगे, जब इसके साथ आपने BH3 लिखा तो सबसे पहले क्या करो, पाई बॉन्ड को तोड़ो। पाई बॉन्ड को तोड़ने के दो तरीके हैं, एक तो इस पे प्लस इस पर माइनस, या फिर इस पे माइनस इस पे प्लस। क्लियरली ये वाला बेटर है, कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बन रहा है, कार्बोनाइन 1 डिग्री बन रहा है ना, तो ये वाला तरीका बेटर है। तो आप ऐसे करके तोड़ो। अब तो ये बना, इसके अंदर आप BH3 को जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे, ऐसे, ये भी मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। ये जुड़ गया और ये H H H, ये ऐसे करके जुड़ गया, ठीक है। और इसका नेगेटिव चार्ज आप हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाले हाइड्रोजन में बोला तुम्हारे पास यहाँ पर ये डेफिशिएंसी आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और ये ऐसे कर कर बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है विच इज वेरी स्टेबल। ऐसे करके था ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड बना और ये वाला बॉन्ड बन रहा है। 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर्स की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है विच इज वेरी 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 स्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है कि ये बनी और कंज्यूम हो गई, ये रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट नहीं होती है, ये बनती है और नेक्स्ट स्टेप में ही कंज्यूम हो जाती है, ठीक है, पहली चीज। अब ये तो मैं मिटा दूं यहाँ पर, तो ये वाला तो बनेगा ही नहीं। तो इसके अंदर जो फाइनली ट्रांजिशन स्टेट से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये CH3, ये H इससे जुड़ जाएगा क्योंकि बोरॉन की बॉन्ड तो वो 3 ही फॉर्म कर सकता है ना, इधर उसका 1 2 3 4 बॉन्ड तो फॉर्म कर ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी ही 3 बॉन्ड फॉर्म करने की है। तो ये इधर से जुड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होने लग जाता है। तो इस पर CH2 और ये CH2 और B के साथ H2, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट से ये हमारा बन गया। बोरॉन केवल 3 बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है क्योंकि उसके पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिशन स्टेट जैसा दिखाया, ये हाइड्रोजन बोला कि मैं इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता हूँ क्योंकि बोरॉन के 4 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं और ये हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। क्लियर बच्चों, समझ में आया? यस मैम। आगे बढ़ लूं? अब मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। हमारे पास बना था ये CH3 CH2 CH2 BH, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना था। अब फिर से क्या करो, ये अपना प्रोडक्ट था प्रीवियस पेज का जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या किया, और अल्कीन भी प्रेजेंट है, और अल्कीन भी प्रेजेंट है, उनको ये दिखा। बोरॉन फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है केवल, तो फिर से इसके पास आप ये ले आओ, एक B को H को ऐसे लिख रही हूँ और ये CH2 CH2 CH। अब ये इसके पास आया तो फिर से इसकी जो स्टेट बनेगी कैसे बनेगी, CH3 CH2, एक बॉन्ड तोड़ते जाओ, यहाँ पर बोरॉन जुड़ रहा है, बोरॉन के पास एक H है ये वाला, एक ये वाला है CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर ये H है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और फिर इधर आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। फिर अब फिर से जो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और CH3 CH2 CH2 और इधर B पे एक H बचा है और CH2 CH2 CH3, ये बना। ये चीज समझ में आई? डाई अल्काइल बोरेन, 2 अल्काइल है तो 2 प्रोपाइल, सॉरी डाई प्रोपाइल प्रोपेन बोरेन है ना। और ऐसे ही अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, एक और उसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा द होल थ्राइस। यहां तक क्या आपको क्लियर हुआ? इसको Yes, बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। अभी ऑक्सीडेशन नहीं करी, हमारे 2 स्टेप थे, इसका पूरा नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन में केवल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन फॉर्म हो रहा है। इसके बाद हम करेंगे
ऑक्सीडेशन। डन? Yes, ma'am. ओके, अब हमारा बच्चों हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन पे। हमारे पास ये है, अब हम इसकी चल रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो OH माइनस है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो होता क्या है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है HOOH, ये OH माइनस के साथ आई, ये OH माइनस इसके H के साथ चला जाता है, वाटर का रिमूवल हो गया, और अब ये इसके ऊपर अटैक कर दिया। देखो फिर से वो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो ये इसके ऊपर अटैक करती है। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर लिख रही हूँ, इधर यहाँ पर लिख रही हूँ, हाँ इसको कर देते हैं इधर। ये अपना ऐसे करके OOH बन गया, और फिर इधर बनता है अपना R3B और इधर OOH, ऐसे करके एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और इसकी ना ज्यादा हमको रिएक्शन की डिटेल्स में नहीं जाना, H+ लेते हैं और फिर हमारा बोरिक एसिड और ROH, और R को लिख देते हैं 3CH2 और इसको यहाँ से हटाकर ये लिख देते हैं। मैम वो तो 3 बार है। हाँ ऐसे बेटा, ठीक है। और ये OH का ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आज की क्लास में पढ़ाऊंगी, तो इसको मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बनाकर इसको ऐसे करके OOH, ठीक है, ऐसे करके हो रहा है, और हाइड्रोलिसिस पे ये देता है। अभी एक चीज जो मुझे इसमें मेन बतानी है वो मैं यहाँ से बता रही हूँ, ठीक है। मतलब CH डबल बॉन्ड CH2 था, एक बार तो मैंने BH3 लिया THF में, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकेंड स्टेप में लिया OD माइनस और H2D2, सॉरी D2O2, OD माइनस D2O2। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो BH3 है वो दे रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगेगा इस वाली पे CH3 CH CH2, हाइड्रोजन जो है जो इसने दिया, और जो OH लगना है OH वो आ रहा है इधर पेरोक्साइड से। तो यहाँ पर सॉरी इस पे लग रहा है H और इस पे लगेगा OD। ये वाली चीज मैं लिख रही हूँ, हैशटैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। H विल कम फ्रॉम BH3, मतलब अगर आपको BH3 दे रखा हो, BD3 दे रखा हो, B ट्रिटियम दे रखा हो, ड्यूटीरियम ट्रिटियम कोई भी दे रखा हो, तो H आप उससे लोगे बच्चों। और दूसरी चीज जो OH है या OD है will come from H2O2 OH। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल करना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल करना है। क्वेश्चन दे दूं फटाफट से? यस मैम। टाइम थोड़ा कम बचा है, फटाफट से मैं कोई क्वेश्चन दे रही हूँ और करते हैं। हाँ देखो मैं यहाँ पर यही लिख देती हूँ, बीच पे लिख देती हूँ, ठीक है। एक बार तो है BH3 THF और H2O2 OH माइनस, एक बार है BD3 THF H2O2 OH माइनस, एक बारी है BH3 THF और यहाँ पर D2O2 कर देते हैं OD माइनस, और इसी के अंदर सब कुछ BD3 THF
D2O2 OD माइनस। पहले वाले में दोनों का HH है, एक का D एक का OH, इसका H इसका OD और इसका दोनों का। ठीक है, फटाक से मेरे को प्रोडक्ट बना दो तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन हो जाएगी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर सकते हैं। क्या बनेगा? पहले तो ये सब में एंटी मार्कोनिकॉव ही आपको एडिशन करना है, एंटी मार्कोनिकॉव ही एडिशन करना है। इस वाले में H और OH लगाना है एंटी मार्कोनिकॉव रूल पे, इस पे H इस पर OH। इस वाले में इससे आया D, इससे आया OH। इस वाले में H आया और D। ये क्या हुआ? हाँ OD। OD। और इसमें इस D वाले और OD। में D और OD। समझ में आया? यस। ठीक है, तो ये था अपना हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको याद का रखना है, दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि H किससे आएगा और OH किससे आएगा। H आएगा BHC से, OH आएगा पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। डन? Done. आज की क्लास बच्चों ओवर करते हैं।